हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज का जो मॉक टेस्ट हुआ था रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे, जो कि संडे को फ्री मॉक टेस्ट होता है जीडी का। हम बात करेंगे उसके बारे में कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका स्कोर आज इस मॉक में इतना आया है तो आप 100% एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर करने वाले हो। ठीक है, तो ये वाली वीडियो कंप्लीट होने वाली है हमारे मॉक टेस्ट एनालिसिस के ऊपर, जो मैंने खुद किया है। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं अपना खुद एक गाइडेंस बैच चलाता हूं, जिसमें करीब 600 बच्चे मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उन 600 बच्चों ने अपना मॉक टेस्ट लगाया है जो मेरी गाइडेंस में काम करते हैं। तो उनके बेसिस के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आज का सेफ स्कोर क्या होने वाला है। ठीक है, मेरे बैच में बहुत अच्छे बंदे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर भी लेके आ रहे हैं, और कई बंदे ऐसे हैं जो स्कोर बहुत कम लेके आ रहे हैं। ठीक है, जो बंदे कम स्कोर लेके आ रहे हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत सारी। जो अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं उनके लिए भाई हम और मेहनत करने की, उनको लेके जाना है हमें 155 तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टारगेट है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको बताने वाले हैं कि आप चाहे कोई स्टेट से हो, आपको कंप्लीट बताऊंगा, चाहे दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़, आसाम, कोई स्टेट आपका है, मेरा छूट भी गया है तो पता चल जाएगा आपको भी कि उसकी जो सेफ स्कोर है क्या होना चाहिए आज के मॉक टेस्ट के लेवल के अकॉर्डिंग। तो चलो हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट एनालिसिस के ऊपर वीडियो है ये। आज हमारी डेट है 7 सितंबर 2025 को। पहला हमारा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि आज हमारे जो मॉक लगाया उसका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है वो हमारा है कि सब्जेक्ट वाइज कितना लेके चले, कि हमारा बोले कि भाई कि मैथ में अगर मैं इतना करके आ रहा हूं तो मेरे लिए मतलब कि काफी है, मेरे लिए अच्छे मार्क्स है, मेरे गुड मार्क्स है मेरे, तो हम वो बात भी कर लेंगे इसके अंदर। थर्ड पॉइंट जो लिख के लाया हूं कि जो फ्रेशर बच्चा जिसने तैयारी इसी साल शुरू करी है उसका कितना आना चाहिए आज वाले मॉक में। जो बच्चा रिपीटर है, जो पहले भी एग्जाम निकाल चुका है, पहले तैयारी कर चुका है, इसका एग्जाम नहीं निकला था, फिजिकल फेल हो गया किसी रीजन से, ठीक है, तो उसके स्कोर कितना होना चाहिए आज वाले मॉक के अंदर। हम सारे पॉइंट क्लियर करेंगे इसके अंदर। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि हर चीज लिख के लेके आया हूँ, जितनी चीजें बोर्ड के ऊपर लिख के लाया हूँ सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो हम वन बाय वन बात कर लेते हैं हर चीज के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि आज का जो मॉक हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर कितना होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपके मॉक टेस्ट के अंदर आते हैं। तो हम सारी बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपका कितना स्कोर आना चाहिए आज के मॉक के अंदर। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले मैथ की। जिस लेवल का आज मॉक था आपको बता रहा हूं कि अगर आपने थोड़ी सी तैयारी अच्छी कर रखी है तो आज का लेवल था वो ज्यादा टफ नहीं था। मैं ये बोलूंगा आज का जो लेवल था हमारे मॉक का वो इजी टू मॉडरेट की साइड में था। मैं आपको बता दूंगा कि मैंने खुद वो मॉक टेस्ट एनालाइज किया है, किस तरीके से क्वेश्चन थे। मैथ, जीके तो आज बहुत ईजी थी। ठीक है, आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते थे, आपने पढ़ाई नहीं करी फिर भी। और हिंदी भी इसी तरीके से था कि यार आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आप बड़े आराम से, हिंदी भी बड़े बहुत ईजी था आज के मॉक के अंदर, आप कर पाते। मैथ की बात करें तो मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो नया बच्चा है वो नहीं कर पाएगा, जो पुराना बच्चा है वो कर पाएगा बड़े आराम से। मॉक के अंदर जो क्वेश्चन था इस तरीके से था। मैं अगर बताऊं तो भाई मेरे जो गाइडेंस बैच है उसके अंदर एक बंदे का स्कोर आज जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ है उसके अंदर 142 मार्क्स आया है आज वाले मॉक के अंदर। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से हम गाइडेंस दे रहे हैं हमारे बैच के अंदर, जो बंदे इतना स्कोर लेके आ रहे हैं। अगर आपने तैयारी शुरू करी है इसी साल तो आज के मॉक में आपको करने चाहिए थे 20 में से 12 से 13 क्वेश्चन आपको सही करने चाहिए थे, अगर आप बिल्कुल तैयारी शुरू करी है आपने अभी तो। ठीक है, वैसी बात करें हिंदी की तो आपको हिंदी में कितने करने चाहिए थे, तो हिंदी में आपको करने चाहिए थे 14 से 15 क्वेश्चन 20 में से, अगर आपने तैयारी शुरू करी है तो बता रहा हूं मैं। ठीक है, और हम आगे बात करेंगे जो बच्चे पुराने हो चुके हैं, जो तैयारी पहले कर चुके हैं उनके लिए भी। तो ये जो बता रहा हूँ बिल्कुल रियल टारगेट है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि ज्यादा बता रहे हो आप, भाई नहीं, हिंदी बहुत इजी आई थी, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इसने वो कर लेगा। ठीक है, जीके की बात करते हो, जीके में वैसे तो जीके इजी ही थी, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपके लिए भी 10 क्वेश्चन आप कर सकते थे आज वाले मौके अंदर बड़े आसानी से। ठीक है, वैसे रीजनिंग जो है हमारी, रीजनिंग के अंदर भी आप 14 से 15 क्वेश्चन कर सकते थे बड़े आसानी से, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है। ठीक है, ये वाला जो टारगेट है गुड स्कोर होना चाहिए हमारे बिल्कुल फ्रेशर बच्चे की तैयारी अभी बिल्कुल शुरू करी है। अगर आपने जो क्वेश्चन करे हैं वो इससे आपके क्वेश्चन कम सही हैं तो भाई आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेरे गाइडेंस बैच के अंदर हो, आपका स्कोर इससे नीचे आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको स्कोर अपने आप लेके जाऊंगा, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, आज के टाइम पे जो इतना स्कोर कर रहा होगा आज वाले मॉक के अंदर, उसका स्कोर मैं बता रहा हूँ एग्जाम के टाइम तक वो स्कोर लेके जाएगा 140 से 145 तक। ठीक है, बड़े आराम से लेके जाएगा। ठीक है, बात आपको ध्यान रखना है कि आपको इतना करना चाहिए, इतना क्वेश्चन आपको लेके आनी चाहिए आज वाले मॉक के अंदर, तब आप बात करोगे इस बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चा पहले तैयारी कर चुका है वो भाई उसने मॉक दिया है अगर आज, तो उसका स्कोर कितना आना चाहिए, फिर उसका गुड स्कोर कितना है। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि फ्रेशर बच्चे के स्कोर अगर इतना करके आ रहा है तो आपको भी बड़े आराम से 15 से 16 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने थे।
जो बच्चा पहले तैयारी कर चुका है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे हिंदी के अंदर आपको सही करने से 18 से 19 क्वेश्चन अगर आप इतने करके आ रहे हो आज वाले मौके के अंदर, तो 100% आपका स्कोर जो मार्क्स आने वाला है एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा मार्क्स आप लेके आओगे। बात करें जीके की, तो जीके के अंदर भी आप 14 से 15 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते थे अगर आपने पहले पढ़ रखा है या पहले आपने एग्जाम दे रखा है तो। ठीक है, और फोर्थ हमारा जो है रीजनिंग के अंदर भी आप बड़े आराम से 18 से 19 करके आ सकते थे आज वाले मौके के अंदर अगर आप पहले से पढ़ रखे हो तो। ठीक है, अगर बिल्कुल नए बच्चे हो तो आपका मैंने बताया आपका स्कोर ये होना चाहिए आज वाले मौके के अंदर, अगर आप पुराने हो तो आपका ये होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इतना लेके आ रहे हो और आप पहले से पढ़ रखे हो आपने, तो मैं बता रहा हूं कि आपका स्कोर एग्जाम के अंदर आपका स्कोर 145 प्लस ही रहेगा। ठीक है, बाकी आगे आप जितनी मेहनत करते हो वो आपके ऊपर है। तो मैंने क्लियर कर दिया कि आज के मौके अकॉर्डिंग गुड स्कोर कितना है सब्जेक्ट वाइज जब तक क्लियर हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर के बारे में। तो अगर आप ऐसे स्टेट से आते हो जहां कट ऑफ बहुत हाई आती है, जैसे हमारा है यूपी है, हमारा राजस्थान है, ठीक है, हमारा बिहार है, अगर आप ऐसे स्टेट से आते हो जहां कट ऑफ हाई जाती है हमेशा से, तो वहां के लिए बता रहा हूं अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हो, नई तैयारी आपने शुरू करा है, तो आज के मौके अकॉर्डिंग आपका जो सेफ स्कोर जो आपका होना चाहिए था, अगर आपने आज जो मॉक दिया है वही आपके एग्जाम में आ जाता, तो अगर आप इस मौके के अंदर 120 नंबर आप लेके अगर आते, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, तो बड़े आराम से आपका ये वाला पेपर क्लियर हो जाता, बता रहा हूं। ठीक है, ये है हमारा आज का सेफ स्कोर आज के मौके अकॉर्डिंग। ठीक है, को मत सोचना कि बताया 140 135 नहीं, इतना आप इतना अगर लेके आ पा रहे हो तो बड़े आराम से आपका एग्जाम के टाइम तक आप बहुत अच्छे से आपका स्कोर 145 प्लस जाएगा। ठीक है, अगर आप आज इतना लेके आ रहे हो तो। इससे थोड़ा बहुत कम भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है नॉर्मलाइजेशन होता है और बड़े आराम से आप अपने जंप लेके चले जाओगे, अपनी रैंक ऊपर करके लेके चले जाओगे। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद जो स्टेट आते हैं जो इनकी कट ऑफ हाई नहीं जाती है, तो उनकी बात कर लेते हैं। जैसे हमारा हो जाता है आसाम है, ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जो स्टेट की कट ऑफ थोड़ी डाउन जाती है इनकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप ओडिशा, आसाम से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो आपका जो सिर्फ स्कोर आज होना चाहिए, तो आपका स्कोर होना चाहिए 110 प्लस। अगर आप इतना लेके आ रहे हो आज के मौके के अंदर, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन आपको तैयारी इसी तरीके से लेके चलनी पड़ेगी, आपको कहीं पर ढील नहीं डालनी है कि भाई आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ना है। अगर बता रहा हूं, अगर आप इतना लेके आ रहे हो और आप यूपी, राजस्थान, बिहार से हो, तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल तैयारी में लगे रहो। आपका स्कोर बड़े इतना लेके जाऊंगा मैं बता रहा हूँ। अगर आप उन्हें स्टेट चार्जिंग की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, तो आपका स्कोर इतना भी है तो भी डरना नहीं है, आपका भी स्कोर बड़े आराम से आप लेके जाओगे 125 के आसपास। अभी बहुत सारा टाइम है आपके एग्जाम के लिए। तो ये कंप्लीट वीडियो हो चुकी है आपकी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा कि भाई कितना कट ऑफ होना चाहिए आज के मौके के अकॉर्डिंग। मेरे से जो मेरे ग्रुप में गाइडेंस ले रहे हैं, मेरे से बोल रहे थे भाई कितना कट ऑफ होना चाहिए, जितना मेरा क्लियर हो जाए, इसलिए मैं वीडियो लेके आया था, जिससे आप लोगों का भी फायदा होगा। ठीक, कट ऑफ देखने के बाद अगर आपका स्कोर इतना नहीं आता मैंने बताया है, तो आपको या अगले मॉक के अंदर आपको ये स्कोर अचीव करना है। ठीक है, अगला जो संडे आएगा उसमें फिर दोबारा से हम वीडियो लेके आएंगे शाम के टाइम पर ही। इसमें हम बताएंगे आपको कि आज के मौके अकॉर्डिंग आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना होना चाहिए आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम अच्छे से बात किया करेंगे हमेशा। जो संडे को हमारा मॉक आया करेगा RWA वाला। अगर आप हमारे गाइडेंस बैच में जुड़ना चाहते हैं, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा और उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, उस साइट से हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, फिर आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे बैच का जो प्राइस है ओनली 99 रुपीज है। अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब से भी कर सकते हो। कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको मेरे बैच में ही आना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।